गायत्री मंत्र के साथ में पूज्य गुरुदेव वंदने माता जी को नमन करते हुए प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज इसमें ये जो गायत्री की प्रचंड प्राण ऊर्जा जो हमारा विषय चल रहा है, तो आज इसकी अंतिम कक्षा है और इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स दिए हैं, उसको हम प्रैक्टिकल भी उसको करेंगे। अभी जो हमने ये पिछले जो हमारी क्लासेस रही हैं, तो उसमें जो प्राण की और गायत्री साधना के साथ में प्राण का क्या महत्व है, तो इस पर विशद हम लोगों ने चर्चा की। और इसमें हम लोगों ने जाना कि गायत्री और प्राण की साधना अलग अलग नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है गयान प्राण त्रायते सा गायत्री। जो प्राणों की रक्षा करती है वही गायत्री, वही गायत्री शक्ति। इसमें हमने ये भी चर्चा किया कि प्राण प्रक्रिया शुरू से लेके अंत तक की योग साधनाओं में प्राण प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। जिस स्तर की व्यक्ति को साधना करनी पड़ती है, चाहे वो गायत्री साधना हो चाहे वो सावित्री साधना हो, उसको उसी स्तर से उतनी प्राण ऊर्जा की आवश्यकता उसे पड़ती है। हमारी छोटी सी गाड़ी होती है तो उसमें छोटा सा थोड़ा सा फ्यूल जलता है, थोड़ा सा ईंधन जलता है। टैंक भी उसका छोटा सा होता है, 10 लीटर 15 लीटर कैपेसिटी का। मोटरसाइकिल का टैंक, उसके बाद कार का टैंक थोड़ा और बड़ा होता है। और जब रेलगाड़ी जैसी बात है, रेलगाड़ी को खींचना हो तो उसका टैंक और भी बड़ा होता है। उसके ईंधन का रिजर्वायर जो होता है, ईंधन उसको और भी बहुत ज्यादा ईंधन उसको रिजर्व करके रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बड़ा श्रम करना है, बड़ा कार्य करना है। तो इसी तरीके से प्रारंभ से लेके अंतिम स्तर तक प्राण बल की ही आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उस प्राण बल की न्यूनता से लेकर अधिकता तक उसको धीरे धीरे जिस प्रकार की जो साधना की जा रही है उसको उस अनुपात में बढ़ाया जाता है, बढ़ाना पड़ता है। हम लोग जब से हम लोग ये गायत्री उपासना कर रहे हैं, तो पूज्य गुरुदेव ने प्राणायाम इसके साथ में भी जोड़ा। षटकर्म में हम लोग प्राणायाम कम से कम 5 प्राणायाम तो हम लोग षटकर्म में करते ही हैं। गुरुदेव ने कहा भी है कि हर संध्या में कम से कम 5 प्राणायाम किए जाए। तो अगर 2 संध्याएं हो रही हैं, अगर 2 संध्याएं हो रही हैं, तो 5 सुबह 5 शाम को तो 10 प्राणायाम हो गए। और एक प्राणायाम में अगर हमारा 1 मिनट का समय लगता है, तो हमारा ये 10 मिनट प्राणायाम का क्रम हो गया। 10 प्राणायाम में 10 मिनट। त्रिकाल संध्या करते हैं तो 15 मिनट। तो उसी के अनुपात में जैसे हम लोग जिस तरीके की साधना करें, उस अनुपात में प्राण को भी हम लोग ये अवगाहन करते, धारण करते। क्योंकि बिना प्राण की साधना किए हुए किसी भी योग साधना की तरफ बढ़ना, क्योंकि योग और तप ये 2 पक्ष होते हैं।
योग का मतलब उस ईश्वरी सत्ता से जुड़ना, और तप का मतलब अपनी दुर्बलताओं से, अपनी धीरे धीरे अपनी वृत्तियों से, दुष्प्रवृत्तियों से, पाशविक प्रवृत्तियों से धीरे धीरे छुटकारा पाना, उसके लिए तप किया जाता है। तो तपश्चर्या में, योग में जहां पर ईश्वर से जुड़ाव होता है, जहां मिलता है, जहां हमें प्राण ऊर्जा मिलती है, वहां हम लोग तपश्चर्या के माध्यम से उस प्राण ऊर्जा के बल पर हम लोग अपनी दुर्बलताओं से लड़ते हैं। बिना प्राण ऊर्जा के अपनी दुर्बलताओं से लड़ना बड़ा ही कठिन हो जाता है। इसीलिए इसीलिए इसमें कहा गया है कि कौन ऋषि, श्रुति कहती है क एव ऋषि, कि ऋषि कौन है, प्राण ही ऋषि है। यानी हमें जो रिसर्च की तरफ लेके जाता है, जिससे हमारी गुत्थियां सुलझती हैं, वो कुछ नहीं, वो प्राण ऊर्जा ही है। जिस स्तर का प्राण हम अपने अंदर धारण करते हैं, उसी स्तर की उपलब्धि हमें प्राप्त होने लगती है। प्राण ही ऋषि है। तो जितनी मात्रा में, जिस प्रकार की तपश्चर्या, प्रचंड तप अगर कर रहे हैं, तो प्रचंड प्राण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उस समय में जब व्यक्ति अपनी दुर्बलताओं से लड़ता है, तो उस समय में उसको किसी का आश्रय नहीं होता। ना कोई संबंधी उसका साथ देते हैं, ना कोई धन संपत्ति उसका साथ देती है। जो उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जो चलता है, जो उसको हर परिस्थिति में संबल देता है, वही प्राण ऊर्जा होती है। तो प्राण उसके साथ में खड़ा रहता है, और उसी प्राण ऊर्जा के आधार पर व्यक्ति बड़ी से बड़ी बड़ी से बड़ी दुर्बलताओं से लड़ता हुआ, बड़े से बड़े संघर्ष करता हुआ जीवन क्रम में आगे बढ़ता रहता है, और प्रगति करता रहता है। दोनों प्रकार की प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति भी और भौतिक प्रगति भी, सांसारिक प्रगति भी और आत्मिक प्रगति भी, दोनों प्रकार की प्रगति व्यक्ति जीवन में करता रहे। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई भी साधना की आवश्यकता हो, चाहे वो गायत्री साधना है, गायत्री की उपासना है, चाहे वो सावित्री की पंचकोशीय कुंडलनी और तंत्र की साधना है, सब जगह प्राण की आवश्यकता पड़ती है। बस इसकी क्वांटिटी को, मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। हम लोग प्राणायाम से प्रारंभ करते हैं, अपनी उपासना में हम लोग प्राणायाम के माध्यम से प्रारंभ करके अपनी नाड़ियों का शोधन करते हैं, अपने अंदर की जो हमारी कषाय कल्मश है उसको नष्ट करते हैं प्राणायाम के माध्यम से, और आगे बढ़ते हैं। जब सावित्री की तरफ जाते हैं, तो यही यही हमारी जो प्राण की प्रक्रिया है, इसको फिर प्राणायाम, बंद मुद्रा इत्यादि के माध्यम से इसको बढ़ाया जाता है, और प्राण को इकट्ठा किया जाता है, और प्राण को अर्जित किया जाता है। कभी भी व्यक्ति का प्राण का क्षरण हो जाता है, किसी चीज में भी प्राण का क्षरण हो जाता है, तो व्यक्ति बड़ा ही दुर्बल महसूस करता है। जब वासनात्मक कार्य में व्यक्ति के प्राण का क्षरण हो जाता है, तब उसको एक चीज उसको महसूस होती है, उसको अपनी कमियों से, दुर्बलताओं से लड़ना, अध्यात्म मार्ग पर चलना चलना उसके लिए बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। और जब वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आगे बढ़ता है, तो उसे लगता है कि मैं तो कुछ भी कर सकता, किसी भी आपत्ति से, किसी भी विपत्ति से लड़ सकता। इसीलिए ये बोला गया मरणम बिंदु पातेन, कि बिंदु पातेन होना ही मरण का कारण है। अब वो मरना एक ही बार मरना नहीं है। जीवन में जब जब भी व्यक्ति की आत्मा अधोगति में जाती है, उस क्षण उसको आत्महत्या ही बोलना चाहिए। यानी जब जब हमारा प्राण अगर क्षरण हो रहा है, तो वो सारा का सारा जो है हमारा आत्महत्या के ही प्रयास है। और जब जब प्राण ऊर्ध्वगामी बन रहा है, तो वो आत्मिक प्रगति का माध्यम है, आत्मिक प्रगति का रास्ता है। सावित्री उपासना में भी जहाँ पे प्राण, जहाँ पे ये होती, तो वहां पे भी प्राण बल की ही साधना है। जब व्यक्ति दूसरों पर भी, प्रकृति में भी व्याप्त, जब इसमें संकटों से लड़ता है,
तो प्राण के आधार पर ही मंत्रों के प्रयोग करके वो इस संसार में सूक्ष्म जगत में परिवर्तन करता है। गुरुदेव ने यही किया। गुरुदेव ने जब बात सूक्ष्मीकरण की साधना की आई तो गुरुदेव ने लिखा कि जीवन भर मैंने विचार परिवर्तन के लिए साहित्य लिखा, जीवन भर का मैंने तपश्चर्या का अंश लोगों को दे दिया, लोग अपने विचारों को परिष्कृत करें और आगे आएं और युग निर्माण के कार्य में भागीदारी करें। परंतु इस स्तर पर भी काम संपन्न नहीं हो पाया, इसीलिए मुझे उस साधना के लिए आगे बढ़ना पड़ रहा है, सूक्ष्मीकरण साधना करनी पड़ रही है। अब मैं और भी सूक्ष्म होकर अब मैं अपने साथ वालों की उपपत्तिकाओं को उत्तेजित कर दूं, उनको चैन से नहीं बैठने दूंगा। ये अपने स्तर तक बात सीमित होती है तो गुरुदेव तो पहले से परिष्कृत आत्मा थे, अवतारी सत्ता थे। गायत्री साधना के द्वारा जो सुबह 6 घंटा वो जप किया करते थे, उनका उनका आत्मिक परिष्कार पहले ही हो चुका था। और सबसे प्रथम पुस्तक उन्होंने मैं क्या हूं लिख दी यानी उन्हें आत्म साक्षात्कार कितना पहले हो गया था। वो अपना तो अपना आत्म साक्षात्कार अपने लक्ष्य को तो उन्होंने पहले ही प्राप्त कर लिया, तो किसके लिए उन्हें साधना करनी पड़े जीवन भर? दूसरों के लिए। किसके लिए सूक्ष्मीकरण साधना करनी पड़े? दूसरों के लिए, विश्व को बदलने। इसी को सावित्री साधना बोला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि गाय साधक को फिर आगे बढ़ के सावित्री साधना करनी पड़ती है। अभी तक तो अपना ही काम कर रहे थे, अब दूसरों को भी साथ में लेके चलना। अभी तक तो खुद ही तैर के समुद्र पार कर रहे थे, अब दूसरों को भी साथ में लेके अपने कंधे पे बैठा के दूसरों को भी लेके चलना। तो वहां पे और भी प्राण की प्रखर साधना करनी पड़ती है व्यक्ति। तो हर एक, जब तक उसको पूर्णता व्यक्ति को नहीं मिल जाती है, शुरू से लेके अंत तक अगर व्यक्ति का कोई एक साथी है तो वो प्राण ही उसका साथी, वही उसके साथ साथ में सहचर के रूप में आगे बढ़ता है। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी उपासना, कोई भी योग की पद्धति दुनिया में कहीं पर भी कोई भी अगर योग की पद्धति हो बिना गायत्री के सफल नहीं होती। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, क्योंकि गायत्री का मतलब प्राण की साधना, और जहाँ प्राण की साधना नहीं है वहां पे कोई भी योग पद्धति जीवन में सफल नहीं हो सकती। किसी भी योग पद्धति का हम अवलंबन करें। हठ योग प्रदीपिका में हम लोग सभी जानते हैं कि जहां पर भी हम लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं मन आड़े आने लगता है। मन भी प्राण का ही सूक्ष्म स्वरूप। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो उस मन से लड़ने के लिए भी प्रचंड प्राण ऊर्जा की आवश्यकता हमें हमेशा पड़ती रहती है। हठ योग प्रदीपिका में एक बात बहुत सुंदर लिखी गई है कि मन की चंचलता के दो ही कारण, एक तो वासना और दूसरा प्राण वायु का चंचल होना। इनमें से अगर एक भी नष्ट हो जाता है तो मन की चंचलता नष्ट हो जाती है। मन फिर वैसे ही काम करता है जैसे हम चाहें। अगर वासना को देखा जाए तो वासना किस वजह से है? हमारे हमारे संस्कारों में घुसी हुई, हमारी वृत्तियों में घुसी हुई वासना जो है वहां तक घुसी होती है। हमें वासना का मतलब होता है किसी चीज के प्रति चिपकाव, लगाव। वो लगाव क्यों आता है? व्यक्ति को सहज किसी से लगाव नहीं होता है। जब उसके साथ रहते हुए, उसके साथ चिंतन करते हुए, धीरे 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 चल के नियमित नियमित अभ्यास करते हुए तब जाके उसका मन उससे चिपकने लगता है, उसको वासना बोलते हैं। चाहे वो सही चीज हो चाहे गलत चीज हो। शुरू में कोई शराब पीता है तो शराब पीने में शुरू में उसको रस नहीं आता है। बड़े अपने आप को रोक कर जो है उसको बड़े ही अपने आप को साध कर उसको शराब पीनी पड़ती है, अपने आप को व्यस्त बनाना पड़ता है।
शुरू में कोई सिगरेट पीना चालू करे तो सिगरेट पीने में आनंद नहीं आता उसे, शौक मौज में व्यक्ति शुरू करता है और धीरे 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 उसका नियमित अभ्यास करने से उसके साथ उसका चिपकाव बन जाता है और यही वासना होती है। तो कोई भी किसी चीज का भी अभ्यस्त बनना है तो वहां पर जो है अभ्यस्त बनने के लिए उसको धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने के बाद में उसके साथ अपने अपना चिपकाव, उसके साथ अपना संग बनाना पड़ता है और धीरे धीरे वह इतना प्रिय लगने लगता है कि उसको फिर छूटते, व्यसन कोई छूटते नहीं बनता, तो उसी को वासना बोला जाता है, चिपकाव। तो जिस स्तर से ये अंदर घुसती है तो उसका उन्मूलन करने में भी फिर उतना समय लगता है, उसका उन्मूलन करने में भी उतना समय लगता है। इसीलिए मन वश में, अगर वासना को नियंत्रित करके व्यक्ति मन को वश में करने का प्रयास करे तो ये बड़ा ही लंबा प्रोसेस है, क्योंकि वासना को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है। बहुत धीरे धीरे जितनी जितने प्रयत्न से उसको अंदर स्थापित किया गया उतने प्रयत्न से उसको उतने ही समय में वो वासना जो है धीरे धीरे व्यक्ति की खत्म होती है, चिपकाव धीरे धीरे व्यक्ति का खत्म होता है। इसीलिए कहा गया जन्म जन्म मुनियतन कराए, अंतराम मुख, अंत समय राम मुख निकसत नहीं। जन्म जन्म भी यत्न करने पे भी अंत समय ईश्वर का ध्यान नहीं आता। क्यों? क्योंकि उस ईश्वर का ध्यान कभी निरंतर नहीं किया गया है। हमेशा जो है निरंतर तो वही स्थिति बनी रही, उससे दूर रहने की स्थिति बनी रही, तो अंत में कैसे याद आ जाए। तो वासना से लड़ना इतना आसान नहीं होता, वासना को खत्म कर देना बहुत आसान नहीं होता। लेकिन दूसरा जो मन का उपाय बताया गया कि प्राण वायु को नियंत्रित कर लेना, ये व्यक्ति कर सकता है। व्यक्ति दैनिक उपासना करता है तो उसकी प्राणवायु नियंत्रित होने लगती है। प्राणायाम का प्रयोग करता है, व्यक्ति की प्राणवायु नियंत्रित हो जाती है। कभी भी हमने जब अपने इसमें कभी भी हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति को डर लगता है, भय लगता है, किसी भी प्रकार का कोई मन का उद्वेग है, सांस बहुत तेजी से चलने लगती है। और डर से निजात पाने के लिए व्यक्ति क्या करता है, सांस रोक कर बैठ जाता है, सांस रोक लेता है। क्यों? और सांस रोकने की स्थिति, कुंभक की स्थिति होती वही प्राणायाम है। वहां पे मन में उठने वाले उद्वेगों को, मन में उठने वाले भावों को, जो प्राणवायु हमारी चंचल हो गई थी, उस प्राणवायु को रोकने का, वहां पर उस प्राणवायु की चंचलता को समाप्त करने का प्रयास वहां पे किया जा रहा है और कुछ ही क्षण में मन वश में आने लगता है। जो व्यक्ति जितना अधिक कुंभक कर लेता है उसका उतना अधिक ध्यान लगने लगता है, तुरंत मन की चंचलता खत्म हो जाती है। इसीलिए प्राणायाम का बहुत अधिक महत्व बताया हुआ है साधना में, क्योंकि मन की चंचलता को इससे बहुत हद तक वश में किया जा सकता है और ये बड़ा ही तात्कालिक उपाय होता है। तुरंत मन की चंचलता को यहाँ पे वश में किया जा सकता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने उपासना के साथ में, षटकर्म के साथ में प्राणायाम का क्रम जोड़ा, क्योंकि ये धीरे धीरे अपना परिष्कार करने में तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा, इस जन्म में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वासना खत्म होगी कि नहीं होगी, लेकिन प्राणायाम के साथ जुड़ने से मन की चंचलता को बहुत हद तक वश में किया जा सकता है। भटेव प्रदीपिका में ये दिया। तो गुरुदेव ने जो ये विषय है तो इसमें 3 प्राणायाम को मुख्यता से लिखा है। प्राणाकर्षण प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, लोम विलोम सूर्य वेदन प्राणायाम। इन तीनों प्राणायाम को इसमें युग ऋषि ने इसमें लिखा है, दिया है। इन तीनों का हम लोग प्रैक्टिकल तो करते रहते हैं अपनी दैनिक उस साधना में, लेकिन क्योंकि आज का ये विषय है तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसकी विधि और इसका प्रैक्टिकल भी, ये तीनों प्राणायाम का प्रैक्टिकल भी इसमें दिया हुआ है। तो आज हम लोग थोड़ा इसको प्रैक्टिकल को देख लेते हैं। हम सभी लोग जानते हैं
लेकिन फिर भी इसको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहला प्राणायाम प्राणाकर्षण प्राणायाम। इसमें युग ऋषि बताता है कि 5 प्राणायाम से हमें प्रारंभ करना चाहिए। कोई भी प्राणायाम 5 प्राणायाम से हमें प्रारंभ करने चाहिए और धीरे 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 उसको 15 दिन में या महीने में एक प्राणायाम बढ़ाते जाना चाहिए और साल में 1 साल में 1 वर्ष में आगे बढ़कर उसकी संख्या हमें कम से कम आधा घंटा उसकी हमें समय कर देना चाहिए। कोई भी एक प्राणायाम पकने में जो समय गुरुदेव बताते हैं कि 6 माह से 1 वर्ष का समय प्राणायाम लेता है, कोई भी एक प्राणायाम पकने के लिए। और फिर उन्होंने लिखा कि इसकी जानकारी जो है ये शांति कुंज हरिद्वार से की जा सकती है। उस समय की बात है जब गुरुदेव शांति कुंज हरिद्वार में रहे होंगे, कोई प्राणायाम पका कि नहीं पका, नहीं तो साधक को अपनी स्थिति से धीरे धीरे उसको अनुभव भी होने लगता है कि ये प्राणायाम मेरा पक गया। यानी मन की चंचलता का बहुत कम निरोध वो इससे करने लगे, प्राणायाम से करने लगे, ऊर्जा से लबालब भरा रहे तो मानना चाहिए कि प्राणायाम पकने लगा। बहुत सारे लोगों को ध्यान में समस्या होती है, कुछ लोगों को ध्यान में नींद आ जाती है, उनका मन चंचल रहता है, उसमें मन लगता नहीं है। तो ध्यान में अगर स्थिरता आ गई, चंचलता समाप्त हो गई, ध्यान में मन लगने लगा, रस आने लगा, तो इसका मतलब हमारा प्राणायाम सिद्ध हो रहा है। इसी कारण जो है प्राणायाम का परिणाम ही जो है ध्यान है। प्राणायाम का परिणाम ही जो है मन की चंचलता खत्म हो जाना है और मन का एक विषय में लग जाना ही ध्यान है। तो इसमें गुरुदेव ने इसीलिए कहा है कि धीरे धीरे व्यक्ति को प्रयास करते उसको बढ़ाते जाना चाहिए और 1 वर्ष में कम से कम इसको आधे घंटे तक इसकी ले जाना चाहिए, प्राण प्रक्रिया को आधे घंटे तक ले जाना चाहिए। तो सबसे पहला प्राणायाम जो योग ऋषि इसमें बताते हैं वो प्राणाकर्षण प्राणायाम है, जो हम लोग करते भी हैं। ये सुबह की 6:45 बजे से जो हम लोग ये करते हैं हर रविवार को, तो उस कक्षा में भी हम लोग प्राणाकर्षण प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शोधन भी करते हैं, लेकिन फिर भी एक बार उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो प्राणाकर्षण प्राणायाम में योग ऋषि ये बताते हैं कि इस विश्व ब्रह्मांड में प्राण तत्व समान रूप से विद्यमान है। ऑक्सीजन के विषय में ये कहा गया है, कहीं पे ऑक्सीजन ज्यादा होती है, कहीं पे ऑक्सीजन कम होती है, लेकिन प्राण तत्व कहीं पर जो है चारों तरफ विश्व में एक जगह एक जैसा फैला हुआ है। ऑक्सीजन को तो हम गहरी सांस के द्वारा आदि खींच सकते हैं, लेकिन प्राण को खींचने का माध्यम है संकल्प। संकल्प के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा कि प्राण तत्व हमारे अंदर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। जितनी हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होगी, उतना अधिक प्राण तत्व को हम अपने अंदर खींच पाएंगे। प्राणायाम करते करते व्यक्ति की धीरे धीरे आवाज, उसका कंठ भारी होने लगता है, धीरे धीरे आवाज भारी होने लगती है, मतलब उसका प्राणायाम धीरे धीरे उसका प्राण की मात्रा उसके अंदर बढ़ने लगी। उसे लगता है कि अंदर एक शक्ति का पुंज आ रहा है, अंदर एक एक शक्ति जमा हो रही है, शक्ति का पुंज इकट्ठा हो रहा है। तो संकल्प बहुत हमारा मजबूत होना चाहिए इसमें। तो सबसे पहले जो हमारा प्रथम जो स्टेप है प्राणाकर्षण प्राणायाम में, पहले तो हमें ये भावना करनी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ, हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ प्राण का समुद्र है, बिल्कुल प्राण के समुद्र में बैठे हुए हैं। सफेद रंग का प्राण, श्वेत रंग का प्राण चारों तरफ व्याप्त है, चारों तरफ फैला हुआ है। बहुत सारे लोगों को कभी कभी ये दृश्य दिखाई देता है। जब भी शरीर छोड़ते हैं, जब आत्मा जब शरीर छोड़ती है, तो जैसे बाबूजी बताते हैं कि चारों तरफ इतना प्रकाश दिखाई दिया कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था, चारों तरफ कुछ भी नहीं था, सारे के सारा प्रकाश ही था। श्वेत प्रकाश, चमकीला प्रकाश, इतना प्रकाश कि जैसे करोड़ों सूर्य एक समय उदय हो गए हैं। ये बाबूजी का अनुभव है। और भी लोगों से हमारी बात हुई जिनको ये अनुभव हुए हैं, उन्होंने बताया
कि धीरे धीरे सारी चीजें जो होती हैं, आसपास की सारी वस्तुएं श्वेत सफेद वस्तुओं में बदलने लगी, और धीरे धीरे वो सफेद वस्तुएं विलीन हो गई, और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश लगने लगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सारी की सारी सृष्टि प्राण से ही बनी है, उस प्रकाश रूपी प्राण से ही बनी हुई है। तो हम हमेशा प्राण के समुद्र में ही डूबे हुए हैं। अब हमें शरीर दिखाई दे रहा है, वस्तुएं दिखाई दे रही, इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ये हमारी जो दृष्टि है, ये दृष्टि को उस हिसाब से, जो हमारी आंखें हैं, आंखों को उस हिसाब से बनाया गया है कि वो सूर्य की 7 किरणों को अलग अलग तरीके से देख पाए, अलग अलग रंग हम देख पाए, अलग अलग पदार्थ देख पाए। इस तरीके से हमारी दृष्टि को बनाया गया है। और ये सारी की सारी कहते हैं कि सारी के सारे अगर प्रकाश मिल जाते हैं तो श्वेत प्रकाश बन जाता है। सातों किरणें मिलने से श्वेत, यानी सारे की सारे इसमें से वस्तुएं जो प्राण ऊर्जा में से निकली। इसलिए प्राणायाम करते समय भावना करनी चाहिए हम प्राण के समुद्र में बैठे हुए, डूबे हुए प्राण के समुद्र, चारों तरफ श्वेत प्राण जो है, श्वेत प्राण का बादल हमारे आसपास लहरा रहा है। पहली भावना ये प्राण के समुद्र में डूबने की भावना, संकल्प की भावना, पहला संकल्प। दूसरा दूसरा अब उस प्राण को हम अपने अंदर धारण कर रहे हैं, ये भावना। उस लंबी उस प्राण ऊर्जा को लंबी गहरी सांस के साथ में खींचते हुए, और ये भावना करेंगे कि वह प्राण ऊर्जा मस्तिष्क से होकर, कंठ से होती हुई, हृदय को प्रकाशित करती हुई, पूरा अंदर मांसपेशियों को प्रकाशित करती हुई, हमारे उदर को प्रकाशित करती हुई, सारी की सारी हमारे आंतों को प्रकाशित करती हुई, और पूरे के पूरे शरीर में व्याप्त हो रही। नीचे ऊपर से ध्यान करते हुए जैसे जैसे प्रकाश को खींचते जाएंगे, प्राण को खींचते जाएंगे, और नीचे तक पूरा का पूरा शरीर प्राणवान हो रहा है, प्रकाशवान हो रहा है, ऐसी भावना करेंगे सांस खींचते हुए। तो लंबी गहरी सांस खींचेंगे, सांस खींचेंगे, सांस को खींचा, सांस के द्वारा उस प्राण रूपी प्रकाश को हम अपने अंदर खींच रहे हैं। मस्तिष्क से होता हुआ, कंठ से होता हुआ, हृदय से होता हुआ, उदर से होता हुआ, सारे के सारे आंतों में, सारे के सारे कण कण में, एक एक कण कण में, शरीर के एक एक रोम रोम में, नस नस में वो प्राण की बिजली दौड़ रही है। ऐसी भावना करते जाएंगे। अब सांस खींचने के साथ बाद में कुछ देर तक सांस को रोकेंगे, जितना सहजता से रोक पाए, और ये भाव करेंगे कि हमारे अंदर वो खींचा गया प्राण हमारे रोम रोम को प्रकाशित कर रहा है, हमारे रोम रोम को तेजस्वी बना रहा है, हमारे अंदर ओजस, तेजस, वर्चस की वृद्धि हो रही, हमारे अंग प्रत्यंग प्राण के प्रभाव से ओजस्वी हो रहे हैं, पांचों प्राण प्रखर हो रहे हैं। इसके बाद सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए ये भाव करेंगे कि जो भी हमारे रोम रोम में कषाय, कल्मश, दुष्प्रवृत्तियां, हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार जो उसमें थे, बिल्कुल उसको निकाल कर, और उस दूषित प्राण को हम अपनी सांस के माध्यम से बाहर अंतरिक्ष में दूर छोड़ रहे हैं। और फिर कुछ देर तक बाहरी कुंभक की अवस्था में रहते हुए, बाहर सांस को रोकते हुए भाव करेंगे कि अब उस दूषित प्राण को जिसको छोड़ा गया है वो दोबारा हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है। वह हमसे दूर जा रहा है। तो ये एक प्राणायाम हमारा
इस तरीके से पूरा होता है। तो इसमें 5 ये चरण इसमें बताए गए हैं। पहला चरण तो प्राण के समुद्र में बैठने की भावना करना, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर ये भाव नहीं करेंगे, सीधा प्राणायाम करने लगेंगे, तो फिर प्राण की उतनी मात्रा हमारे अंदर नहीं आएगी जितनी मात्रा हमें चाहिए। दूसरा पूरक का चरण, तीसरा अंतः कुंभक का चरण, चौथा रेचक, और फिर पांचवा बाह्य कुंभक। तो ये 5 चरण में हमारा एक प्राणायाम, प्राणाकर्षण प्राणायाम पूरा होता है। तो इसको 5 से प्रारंभ करके और धीरे धीरे 15 दिन पर इसको एक एक प्राणायाम इसको बढ़ाते जाना चाहिए, और इसको धीरे धीरे आधे घंटे तक ले जाया जा सकता है। अब इसके बाद में जो दूसरा प्राणायाम दिया गया है, इसमें नाड़ी शोधन का प्राणायाम दिया गया है। तो क्रम में हम लोग नाड़ी शोधन का प्राणायाम पहले करते हैं, नाड़ियों को पहले शुद्ध करते हैं, फिर हम लोग प्राणाकर्षण प्राणायाम करते हैं। लेकिन जो इसमें एक क्रम दिया गया है तो उसी हिसाब से बता रहे हैं भैया। ये योग कुंडलिनी उपनिषद में नाड़ी शोधन को 1.5 घंटा करने के लिए बोला गया है। हाँ, कितना बोला गया है? 1.5 घंटा के आसपास, 90 मिनट के आसपास। हाँ, तो उस समय भैया जैसे बाबूजी भी बोलते हैं कि उस समय की परिस्थितियां और ये जो ये थे, हमारे समय था, मनुष्य के मनस्थिति थी, ये अलग अलग थी उस समय। उस समय की मनस्थिति अलग थी, उसको उपनिषद काल भी बोला जाता है। भैया ऐसा नहीं है कि पहले नाड़ी शोधन कुछ लंबे समय तक करने के बाद बाकी प्राणायाम को ज्यादा करना चाहिए? मतलब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मतलब मुझे हाँ ऐसा हाँ लगता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ हाँ हाँ। तो उसमें कि आपको, हाँ, उसमें क्या लगता है कि 90 मिनट हमें ये करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं लगता, वो तो अलग डिस्कशन है 90 मिनट वाला। मुझे ये लगता है कि पहले नाड़ी शोधन करना चाहिए। हाँ नाड़ी शोधन करने मतलब नाड़ी शोधन को जाते स्टार्टिंग में जो प्रारंभिक, जैसे अभी हम प्रारंभिक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहले नाड़ी शोधन करना चाहिए कि हाँ, अभी नाड़ी मैं जब। शोधन, बिल्कुल नाड़ी शोधन ही करना चाहिए। इसमें जो इसमें सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस के हिसाब से जो प्राणायाम दिए गए हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उसका प्रारंभ जो है हमें नाड़ी शोधन से ही करना चाहिए। पहले नाड़ी शोधन, फिर प्राणाकर्षण, उसके बाद में जो इसमें तीसरा प्राणायाम दिया गया है, अनुलोम विलोम सूर्य वेदन जिसे बोलते हैं, तो इसी हिसाब से हमें इसका सीक्वेंस रखना चाहिए। ठीक है भैया। जी भैया। तो क्योंकि नाड़ी अगर हमारी शुद्ध नहीं होंगी, तो नाड़ियां शुद्ध नहीं होंगी, तो उस स्थिति में फिर जो हमारा प्राण पूरी मात्रा में हम लोग उसको धारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्राण वहीं पर ब्लॉकेज हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए नाड़ी शोधन तो इसमें पहले रखा ही गया है। जी। लेकिन इसमें जो प्राणायाम का ये दिया हुआ है, सीक्वेंस क्रम दिया हुआ है जिस हिसाब से, तो उसी हिसाब से हम लोग इसकी जो है ये चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे तो नाड़ी शोधन के साथ में फिर प्राणायाम, और इसमें गुरुदेव ने ये भी बोला है कि तीनों प्राणायाम इसमें ये साथ करने की, एक प्राणायाम को लेके चलने की बात भी कही गई है। और जो लोग तीनों प्राणायाम को साथ लेके चलना चाहते हैं, वो तीनों प्राणायाम भी उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन समय का इसमें ये बोला गया है कि आधा घंटे के हिसाब से हमें तीनों को बांट लेना चाहिए। हाँ, ठीक दीदी है ने कहा भैया। है कि 90 मिनट जो है परिपक्वता की अवधि होती है। तो इसमें जब परिपक्वता को इस स्थिति से भी हम लोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मतलब प्राणायाम की क्रिया करते समय भी जो है ये प्राणायाम ही होता है, केवल क्रिया करनी पड़ती है। इसमें ये बोला गया है कि भगवान कृष्ण बोलते हैं, प्राण और अपान की गति को अवरुद्ध करने से भी जो है प्राणायाम की स्थिति में होती है। कि जो प्राण और अपानन की हमारे अंदर क्रिया चलती है, जैसे हम सांस खींच रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं, तो एक ऐसी स्थिति आती है जब व्यक्ति हमेशा ही प्राणायाम की स्थिति में रहता है। तो उस स्थिति में जिसको ये बोला गया है, उस स्थिति में तो ये समय का जो बंधन बनाया जाता है, समय का बंधन इसलिए बनाया जाता है कि हम धीरे 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 वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी
प्रगाढ़ता से, इतनी इतनी गहराई से वो बस जाए कि फिर हमेशा वो स्थिति बनी रहे। बहुत सारे लोग, जैसे इसमें जो अजपा जप की स्थिति बोली गई है, तो अजपा जप में हर एक सांस के साथ में व्यक्ति जप करता है, तो धीरे धीरे जब गायत्री सिद्ध होती है तो व्यक्ति उसी स्थिति में पहुंच जाता है। तो परिपक्वता की स्थिति वह स्थिति हो गई कि जब वह हमेशा ही प्राणायाम की स्थिति में है, क्योंकि सांस तो लेना ही लेना है। तो सांस, अब अभ्यास करने की स्थिति में हम सजगता से ये काम करते हैं, लेकिन जब हमेशा सजगता बनी रहती है तो फिर वो परिपक्वता की स्थिति आ गई। बहुत सारे लोग इसमें बताते हैं कि अपने अनुभव में बताते हैं कि रात में भी वो लोग जप करते रहते हैं, उनको होंठ चलते रहते हैं, अंदर जप चलता रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने उनका जप जो है सबकॉन्शियस माइंड में बैठकर परिपक्वता की स्थिति आ गई, जहाँ पे अगर सजगता नहीं भी है तब भी वो क्रिया अपने आप स्वसंचालित सबकॉन्शियस माइंड से वो क्रिया चलाई जा रही है। ठीक है भैया। जी। तो अभी समय का बंधन इसीलिए रखा गया है कि कुछ समय को फिक्स कर लें ताकि उस प्रैक्टिस को, अगर मान लीजिए उस समय की स्थिति ये होगी कि 90 मिनट करने से धीरे धीरे परिपक्वता आती जाती होगी, या अभी जो आधे घंटे की गुरुदेव ने, क्योंकि समय भी नहीं, व्यक्ति अगर आधा घंटा प्राणायाम, अगर मान लीजिए 90 मिनट प्राणायाम करेगा तो फिर बाकी काम कब करेगा। तो इसमें फिर गुरुदेव ने इसमें इसी तरीके से बांट दिया कि आधा घंटा प्राणायाम कर लिया जाए, आधा घंटा ध्यान कर लिया जाए, आधा घंटा, इस तरीके से उन्होंने 2 घंटे के समय की बात कही है। 2 घंटा जो नियमित रूप से लगा सकता है तो वो व्यक्ति जो है अपना इसको सिद्ध कर सकता है। तो परिपक्वता की स्थिति वहां पर आती है जब सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बिल्कुल एक जड़ जमा के बैठ जाती है और वो व्यक्ति एक क्षण के लिए भी उस चीज को नहीं भूलता, और इसी को आत्म साक्षात्कार बोला गया है। परम पूज्य गुरुदेव ने आत्म साक्षात्कार के लिए उसमें उन्होंने कोई ऐसा चमत्कार का वर्णन नहीं किया। उन्होंने कहीं ऐसा ये नहीं लिखा है कि अगर व्यक्ति को इस तरीके से कुछ दिखाई देगा, अगर कोई दृश्य दिखाई देगा या कुछ होगा तभी आत्म साक्षात्कार हुआ, या उसे आत्मा का प्रकाश दिखाएगा तभी आत्म साक्षात्कार होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आत्म साक्षात्कार वह स्थिति है जहाँ पे व्यक्ति एक क्षण के लिए भी ये नहीं बोलता कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, एक क्षण के लिए भी। ये आत्म साक्षात्कार की स्थिति, यही परिपक्वता की स्थिति। तो इसलिए समय को जो अपने हिसाब से निर्धारित करके, तो कुछ समय को हमें अपने अभ्यास के लिए उसको इतना रखना चाहिए कि वो नियमित अभ्यास करने से धीरे धीरे, बात यहाँ सबकॉन्शियस माइंड में बिठाने की बात यहाँ पे हो रही कि सबकॉन्शियस माइंड में वो अचेतन मन का हिस्सा किस तरीके से बन जाए। तो ये वाली बात से धीरे धीरे परिपक्वता इसमें आती चली जाती है, जैसे इसमें दीदी बोल रही थी। जी। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये 2 नंबर पर जो गुरुदेव ने दिया है ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। नाड़ी शोधन प्राणायाम हम सब लोग जानते हैं और करते भी हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में सबसे पहले हम लोग ये अपने ये राइट वाली नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को खींचते हैं, धीरे धीरे करके सांस को खींचते हैं, और इडा नाड़ी को इसमें साफ करने की भावना इसमें ये की जाती है। जो हमारी लेफ्ट साइड है इसको पहले साफ किया जाता है। तो दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से धीरे धीरे श्वास को खींचेंगे, बिल्कुल नाभि तक सांस को ले जाते जाएंगे, और चंद्र की भावना, एक पीत वर्णीय चंद्र की भावना हम लोग इसमें करेंगे। कुंभक के समय में और हमारा शरीर शीतल बन रहा है, ये भावना करें। सांस छोड़ते समय ये भावना करेंगे कि हमारे जो नाभि के ऊपर, सूर्य चक्र के ऊपर जो काला काला ये जमा था, जो आवरण जमा था, वो जलकर और काले धुएं के रूप में बाहर जा रहा है। पुनः इसमें बाह्य कुंभक करेंगे, शीतलता की भावना करते हैं। दोबारा फिर यही करेंगे, बाई नासिका से सांस खींचें, नाभि तक ले जाएंगे, नाभि में पीत वर्णीय
पूर्णिमा के चंद्र का ध्यान करते हुए शरीर में शीतलता आ रही है, ऐसी भावना। सांस छोड़ते हुए अंदर से विकार के बाहर जाने की भावना, और उसके बाद में बाहरी कुंभक में हमारे अंदर खींचा गया प्राण स्थिर हो रहा है, बाहर की दूषित प्राण वो अंदर नहीं जा रहा। तीसरा अभ्यास, सांस का बाईं नासिका से सांस खींचें, ईडा नाड़ी को स्पर्श करता हुआ प्राण हमें ठंडक प्रदान कर रहा है। सूर्य चक्र को स्पर्श करता हुआ वहां के दोष दुर्गुण को जला रहा है। सांस छोड़ते हुए अंदर से दूषित प्राण, काला प्राण निकलकर बाहर जा रहा है, और पुनः सांस को बाहर रोके। तो ये 3 बार करने से हमारा बायां जो ये है स्वर हमारा शोधित हो जाता है, बाई नाड़ी जो है शोधित हो जाती है, ईडा नाड़ी। ऐसे ही अब पिंगला नाड़ी को शोधन करने के लिए हम लोग ये भावना करेंगे, सांस को खींचेंगे, मणिपुर चक्र में, सूर्य चक्र में प्राण स्पर्श करके, और वहां पर रक्त वर्णीय सूर्य प्रखर बन रहा है और ऊष्मा प्रदान कर रहा है, ऐसी भावना करें। सांस को छोड़ते हुए दूषित प्राण बाहर जा रहा है और सदा के लिए हमसे दूर हो रहा है। दूसरी बार सांस को खींचें और छोड़ेंगे। इसी तरह पुनः सांस को खींचें और छोड़ें। अब इसके बाद दोनों नासिकाओं से सांस को खींचते हुए हमारे अंदर का सूर्य, नाभि में व्याप्त सूर्य प्रखर हो रहा है, और मुंह और नाक के द्वारा सांस को बाहर निकाल देंगे, और कुंभक, ये हमारा नाड़ी शोधन का प्राणायाम पूरा हुआ। इसमें गुरुदेव ने जो तीसरा प्राणायाम बताया है, तीसरा प्राणायाम इसमें लोम विलोम और सूर्य वेधन प्राणायाम बताया है। तो सूर्य वेधन इसमें इसलिए बताया कि जो हमारा इसमें सूर्य चक्र, जिसको हम मणिपुर चक्र बोलते हैं, ये अग्नि तत्व का भी प्रतीक होता है। यहाँ हमारा मूलाधार पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, स्वादिष्टान जल का, और मणिपुर चक्र अग्नि का प्रतीक होता है। और यही अग्नि जो है पूरे के पूरे शरीर में भोजन को पचाकर और पूरे के पूरे शरीर में ऊर्जा को पहुंचाती है। इसीलिए इसको समान वायु बोलते हैं, मतलब जो कुछ भी इसके पास में गया सबको समान रूप से बांट देना। अग्नि के अग्नि के सानिध्य में जो कुछ भी जाता है उसको जलाकर और सबको समान रूप से बांट देती है, उसको उसके धूम में सबको समान रूप से मिल जाते हैं। तो इसलिए इसको समान वायु भी बोला जाता है, कि पूरे शरीर को समान रूप से वितरित कर देना। तो अब हम लोग इसमें लोम विलोम, जो हमारा सूर्य वेधन प्राणायाम है, सूर्य चक्र को वेधन करने वाला प्राणायाम है, ये प्राणायाम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बाईं नासिका को बंद करके और दाईं से सांस खींचेंगे, फिर दाईं नासिका को बंद करके बाईं से सांस खींचकर और विपरीत नासिका से छोड़ेंगे। लेफ्ट को बंद किया हमने, और राइट नॉस्ट्रल से हम सांस को खींचेंगे
और यहाँ पर मणिपुर चक्र में ये ध्यान करेंगे कि जो हमारे सूर्य के चक्र के ऊपर एक कालिमा छाई हुई है, वो कालिमा इससे दूर हो रही है, प्राणवायु से दूर हो रही है सांस भरते हुए। नाभि में अवस्थित सूर्य का ध्यान करते हुए, और वो प्राण के प्रभाव से उसके ऊपर की कालिमा दूर हो रही है, सूर्य प्रखर हो रहा है, उसकी ऊष्मा धीरे धीरे पूरे शरीर में व्याप्त हो रही है। बाएं नासिका से सांस को छोड़ देंगे, कुछ देर तक बाहरी कुंभक की स्थिति में रहेंगे। अब पुनः दाएं नासिका से सांस खींचेंगे, बाएं, हाँ दाएं से सांस खींचिए। अब दाएं को बंद करके बाएं से सांस खींचिए। सूर्य चक्र को स्पर्श करते हुए नाभि में प्राणवायु उसके ऊपर चढ़े हुए आवरण को जलाकर भस्म कर रही है। सांस छोड़ते हुए बाएं नासिका से अपने सारे विकारों को बाहर निकाल दें। कुछ देर तक बाहरी कुंभक की स्थिति में हम लोग रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये लोम विलोम सूर्य वेदन प्राणायाम हमारा पूरा हो। ये सूर्य वेदन प्राणायाम कुंडलनी जागरण के प्रयोगों में ये मुख्य रूप से सहायक होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी ये नाभि में व्याप्त जो सूर्य चक्र है ये प्रखर होता है, इसके ऊपर से जैसे जैसे इसका आवरण हटता है तो उसकी ऊष्मा जो है, उसकी ऊर्जा सुषुम्ना में से होकर और धीरे धीरे ऊर्ध्वागमन करने लगती है, ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, जो कुंडलनी जागरण में सहायक होता है। स्वतः ही ऊष्मा इसकी जो है ऊपर की तरफ चलने लगती है, ऊर्ध्वागमन होने लगता है। तो कुंडलनी जागरण में ये विशेष रूप से लोम विलोम सूर्य वेदन का प्राणायाम सहायक। तो 3 प्राणायाम जो है ये युग ऋषि ने इसमें दिए हैं। 3 प्राणायाम युग ऋषि ने इसमें दिए हैं। तो ये तीनों की हम लोग चाहे एक एक करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे उसका सम्मिलित रूप से भी उसकी प्रैक्टिस की जा सकती है, और धीरे धीरे अपनी प्राण साधना को इसमें बढ़ाया जा सकता है। इससे हमारी धीरे धीरे हमारी साधना और प्रखर होने लगती है। तो ठीक है, इसको हम लोग आज की कक्षा को यहीं पर हम लोग समाप्त कर सकते हैं। अब किन्हीं का इसमें आगे कोई प्रश्न हो या कोई डाउट हो या अनुभव हो तो उस अनुभव पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जी प्रणाम भैया। जी प्रणाम। सभी को प्रणाम। भैया, ये आज आपने नई, मतलब मुझे ये पता नहीं था कि जैसे संध्या जब भी करने बैठते हैं तो प्राणायाम करना चाहिए। मतलब वो तो हम वो जो षटकर्म करते हैं वो तो उसमें तो थोड़ा सा एक बार करके खत्म कर देते हैं। बट एक्चुअली मैं आपकी बात सुन के मुझे लग रहा था, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है कि सुबह क्योंकि प्राणायाम किया होता है, सुबह जब जाप करते हैं तो अच्छा ध्यान लगता है, मतलब मन लगता है ध्यान में, उसमें जप में। शाम को ऐसे होता है कि करना है, बस क्रिया कर रहे हैं, ध्यान कहीं और ही चल रहा है, क्योंकि पूरे दिन की जो चल रहा है माइंड में, पूरे दिन का जो कॉलेज का घर का, तो वो सारा माइंड में चल रहा है, बस क्रिया चल रही है, ध्यान मन नहीं लग रहा जब में। तो जी इसका मतलब उस टाइम भी प्राणायाम करके बैठना चाहिए, 5 मिनट कम से कम करें, है ना? बिल्कुल बिल्कुल दीदी। तो 5 प्राणायाम तो गुरुदेव ने जो है हर समय में इसमें संध्या से पहले बताए हुए हैं। पवित्रीकरण, आचमन और शिखा बंधन के साथ में 5 प्राणायाम। तो इससे हमारी जो मन, क्योंकि आप सही बता रहे हैं कि जब हम लोग बाहर घूम के आते हैं अपने ऑफिस में या ऑफिस वर्क में रहते हैं, तो उस समय प्राण जो है उसी दिशा में वहीं पर फ्लो होने लगता है, वहीं पर बहने लगता है। तो जब प्राणायाम के माध्यम से फिर इसका प्राण का परिष्कार करके हम दोबारा उसको उसी जगह पे लेके आते हैं, दोबारा उसको जो है हम याद दिलाते हैं उसका परिष्कार करके कि हमारा जीवन आत्मिक प्रगति के लिए है।
तो क्योंकि प्राणायाम कर लेते हैं तो ये हठ योग प्रदीपिका का जो हम लोगों ने अभी श्लोक की चर्चा की थी कि प्राणवायु की चंचलता समाप्त होने से मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए प्राणायाम करने से मन अधिक और अच्छे से लगता है। तो प्राणायाम इसलिए अनिवार्य अंग है दीदी संध्या में। ये आज बहुत अच्छी चीज भैया मतलब समझी है मैंने। जी जी बिल्कुल दीदी। अदरवाइज वही लगता था शाम को मन चंचल रहता है, जब करना चाहती हूँ बट जब मैं ध्यान ही नहीं लग रहा, जी चंचल सा रहता है मन, कहीं अपना कामों में ही घूम रहा है, करे जा रहे हैं माला, मतलब वहां है ही नहीं ध्यान। तो वही है कि 5-7 मिनट प्राणायाम पे लगाएंगे तो मुझे लगता है मन की चंचलता वो आ जाएगी कंट्रोल में। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो कम से कम 5 मिनट प्राणायाम करने के बाद में अगर वो करेंगे तो बहुत अच्छे से जप होगा। ठीक है, थैंक यू भैया। जी जी धन्यवाद। तो और भी किन्हीं का कोई अनुभव इसमें हो तो अपना अनुभव दे सकते हैं, या फिर कोई प्रश्न हो तो इसमें पूछा जा सकता है, क्योंकि समय भी हमारा लगभग इसमें हो चुका है। तो अभी मीना दीदी ने भी अपना अनुभव बहुत बढ़िया बताया कि धीरे धीरे परिपक्वता आती आती है तो प्राणायाम अपने आप धीरे धीरे उसका समय बढ़ने लगता है। तो हम सभी को अपने अपने अनुभव से जो है एक दूसरे को लाभान्वित करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। जी। तो अगर कोई प्रश्न नहीं बनता है। हाँ प्रणाम भैया। दीदी प्रणाम। बहुत अनुभव नहीं है, मैं तो ऐसे ही करती थी, बाबू जी की बताई हिसाब से लगा दीदी के आपका आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। 1 मिनट भी। आ रही है भैया? हाँ जी दीदी आ रही है आ रही है। नहीं, मैं तो बाबूजी के हिसाब से ही करती थी, प्राणायाम मिला जुला के जैसे बाबूजी ने बताया। तो मुझे लगा कि इससे परिपक्वता की वो अवधि मैं बता रही थी जो योग कुंडलिनी में शायद वही बताया गया, जब हम इतने परिपक्व हो जाते हैं तो 90 मिनट तक हम कर सकते हैं, चाहे उसे ध्यान के रूप में करें या प्राणायाम के साथ। बिल्कुल बिल्कुल और आज बिल्कुल। ये वाली बात जो दीदी ने कही, मैंने भी इसको समझा आज है भैया, पता तो था लेकिन समझा आज है कि संध्या के समय हमें पहले प्राणायाम ऐसे करना चाहिए। जी जी ये जी स्वतः बिल्कुल। ही कई बार हुआ मुझसे कि मुझे मन नहीं लगता था तो थोड़ा सा प्राणायाम करके मैं स्टार्ट करती थी तो थोड़ा अच्छा लगता था। जी बिल्कुल। तो आज ये बात जो है गुरुदेव की उससे टॉपिक से बिल्कुल एकदम, क्योंकि हमारा अनुभव जब गुरुदेव के साहित्य से मिलने लगता है तो इसका मतलब हमारे स्वाध्याय की दिशा बिल्कुल सही चल रही है। तो और जी गुरुदेव की इसमें जो है बिल्कुल एकदम प्रमाणिकता भी आ गई इसमें कि ये गुरुदेव ने प्रमाणित किया हुआ है। तो अपना अनुभव जब गुरुदेव के द्वारा प्रमाणित कर दिया जाए तो और भी अधिक श्रद्धा बढ़ जाती है। तो इसलिए सभी की स्थिति और ये बहुत अच्छी है और बहुत बढ़िया। हम सभी लोग एक दूसरे के साथ बढ़ के इसमें माध्यम से बढ़ रहे हैं। इसमें 3-4 बातें और गुरुदेव ने इसमें कहा कि जब भी प्राणायाम के हम लोग प्रयोग करते हैं, अधिक जब प्राणायाम का हम लोग अभ्यास करते हैं उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कि एक तो ये है कि हमेशा शुद्ध वायु या शुद्ध स्थान पर ही जो है वहां पर प्राणायाम करना चाहिए, ताकि उसका साइड इफेक्ट ना हो। दूसरा प्राणायाम करने के बाद में अ, किसी मेटेलिक चीज जो होती हैं उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए बहुत अधिक। तो इससे जो होता है, क्योंकि प्राण ऊर्जा जब बनी होती है तो ये कंडक्टर होता है, जो विद्युत जो होती है कंडक्टर होती है, तो कहीं पे मेटेलिक चीज को स्पर्श करेंगे तो उसमें बह जाएगी। तो किसी मेटेलिक चीज को स्पर्श करने के लिए कुछ देर तक उसको जो अवॉइड करना चाहिए। तीसरा जो है बहुत अधिक भरपेट भोजन नहीं कर लेना चाहिए उस समय, क्योंकि कुछ देर जो निर्वात इकट्ठा होता है, प्राण ऊर्जा जो है कन्वर्जन में समय लेती है, वह आकाश तत्व में बदलती है। तो बहुत अधिक भोजन कर लेंगे तो फिर प्राण का फ्लो जो है उधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि
भोजन करते ही हमारा जो संकल्प जो है पेट की तरफ चला जाता है, तो सारी की सारी प्राण क्रिया फिर उसी में बह जाएगी। और यथासंभव जितना अधिक ब्रह्मचर्य का पालन हम लोग कर सकते हैं, उतना अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये प्राण को रोकने का आधार होता है, ऊर्ध्वगामी बनाने का आधार होता है। ये कुछ बातों का विशेष ध्यान हमें प्राण के प्रयोग में इसमें ये रखना चाहिए, तभी जो है हम अपने प्राण को संयमित करके और आगे उस दिशा में उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। शांति शांति शांति। आप सभी को प्रणाम।